हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ड्रोसोफिला के केस में सेक्स डिटर्मिनेशन को स्टडी किया था। इन केस ऑफ ड्रोसोफिला ड्रोसोफिला में जब हम सेक्स डिटर्मिनेशन को स्टडी कर रहे थे तो वहां पर क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन को हमने स्टडी किया था। तो वहां पर हमने ऑब्जर्व किया था कि ड्रोसोफिला के अंदर जो XY पैटर्न है उसके थ्रू सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है। बट कुछ केसेस ऐसे हैं जिनके अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो कैसे होता है, X/A रेशियो से। तो ये जो X/A रेशियो है इसको ब्रिज ने स्टडी किया था और उन्होंने जीनिक बैलेंस थ्योरी को प्रपोज किया था। सो जीनिक बैलेंस थ्योरी वाज गिवन बाय ब्रिजेस इन केस ऑफ ड्रोसोफिला। तो उन्होंने अपने इस थ्योरी में ऑब्जर्व किया कि ड्रोसोफिला के अंदर जो सेक्स का डिटर्मिनेशन है वो इस X/A रेशियो से होता है, X/A रेशियो से होता है। तो ये X/A रेशियो क्या है? Here X is the number of X chromosomes in progeny and A is number of autosomal sets। यहां पर तो हम X क्रोमोसोम के टोटल नंबर देख रहे हैं और नीचे ऑटोसोमल सेट्स देख रहे हैं। मतलब जो सेक्स क्रोमोसोम के अलावा जो बाकी के क्रोमोसोम बच गए उनके कितने सेट इसमें प्रेजेंट है। तो X/A रेशियो से ड्रोसोफिला के अंदर सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये डिफरेंट रेशियो ऑब्टेन किए और उन्होंने बताया कि अगर ये रेशियो इफ X/A रेशियो इज इक्वल टू 1, अगर ये X/A रेशियो 1 है तो प्रोजेनी कैसी होगी? नॉर्मल फीमेल होगी, नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल फीमेल होगी। अगर ये X/A रेशियो 0.5 है तो नॉर्मल मेल होंगे। ठीक है। थर्ड केस, अगर ये X/A रेशियो मोर देन 1 है, अगर ये X/A रेशियो मोर देन 1 है, इन दैट केस द प्रोजेनी विल बी फीमेल बट दे विल बी सुपर फीमेल। ओके। फोर्थ केस, अगर ये X/A रेशियो लेस देन 0.5 है, 0.5 से अगर ये रेशियो कम है, इन दैट केस द प्रोजेनी विल बी मेल बट दे विल बी सुपर मेल, they will be super male। नेक्स्ट केस, अगर ये X/A रेशियो 0.5 से 1 के बीच में है, अगर ये X/A रेशियो 0.5 से 1 के बीच में है तो प्रोजेनी कैसे होगी? इंटरसेक्स, इंटरसेक्स। तो उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट ऑन ड्रोसोफिला से X/A रेशियो को ऑब्टेन किया और उन्होंने इस X/A रेशियो को कैलकुलेट किया। तो उन्होंने देखा कि जब X/A रेशियो 1 होता है तो नॉर्मल फीमेल्स प्रोड्यूस हो रही है, अगर 0.5 है तो नॉर्मल मेल प्रोड्यूस होंगे। अगर ये रेशियो 1 से ज्यादा हो जाए तो प्रोजेनी कैसे होंगी? फीमेल होंगी बट वो सुपर फीमेल्स होंगी। ओके, सुपर फीमेल। और नेक्स्ट केस में अगर ये रेशियो 0.5 से कम है तो मेल प्रोजेनी प्रोड्यूस होंगी और वो सुपर मेल होंगी। और नेक्स्ट केस में अगर ये रेशियो 0.5 से 1 के बीच में है तो प्रोजेनी का सेक्स क्या होगा? इंटरसेक्स होगा। क्लियर? तो इसके बाद उन्होंने बताया कि जो ड्रोसोफिला है उसके अंदर, ड्रोसोफिला के अंदर टेंडेंसी टू फीमेल प्रोजेनी, टेंडेंसी टू फीमेल प्रोजेनी इज प्रेजेंट ऑन X क्रोमोसोम। मतलब X क्रोमोसोम जितने ज्यादा होंगे फीमेल होने के चांसेस उतने ही ज्यादा हो जाएंगे। एंड टेंडेंसी ऑफ मेल प्रोजेनी इज प्रेजेंट ऑन these autosomes, these autosomes। मतलब जितने ज्यादा ऑटोसोम्स होंगे
उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे कि जो प्रोजेनी प्रोड्यूस हो रही है उसका सेक्स कैसा हो, मेल हो। तो इस तरीके से उन्होंने X/A रेशियो को के बेसिस पे प्रोजेनी के सेक्स को एक्सप्लेन किया था। सो ब्रिज जब अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे किस पे, ड्रोसोफिला के ऊपर, तो उन्होंने ट्रिप्लोइड फीमेल ड्रोसोफिला को हाइब्रिडाइज कराया किसके साथ, डिप्लॉइड मेल ड्रोसोफिला के साथ, डिप्लॉइड मेल ड्रोसोफिला। ओके, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ट्रिप्लोइड फीमेल ड्रोसोफिला को डिप्लॉइड मेल ड्रोसोफिला के साथ हाइब्रिडाइज किया, और इस हाइब्रिडाइजेशन के बाद उनको 8 जीनोटाइप्स ऑब्टेन हुए। कितने, 8 जीनोटाइप्स उनको ऑब्टेन हुए। सो इन जीनोटाइप्स के बेसिस पे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया कि किस तरीके से ये X/A रेशियो है ड्रोसोफिला के अंदर प्रोजेनी के सेक्स को डिटरमाइन करने में अपना रोल प्ले करते हैं। सो कौन कौन से जीनोटाइप्स थे वो, हियर जीनोटाइप्स X/A रेशियो एंड यहां पर प्रोजेनी। No. First 3A, 2A, these are autosomes. 2A, then 3A, 3A, 2A, 2A, 3A. So first genotype was 3A XXX and second genotype was 2A XX and third genotype was 2A XXY. Fourth genotype was 3A XX and fifth genotype was 3A XXY and sixth genotype was 2AXY and seventh genotype was 2AXXX and last genotype was 3AXY. तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये 8 जीनोटाइप्स ऑब्टेन हुए। तो इनके अंदर अगर हम X/A रेशियो कैलकुलेट करें तो यहाँ पर X कितने हैं, 3A 3, तो टोटल 1। तो प्रोजेनी कैसी होंगी, मैंने पहले भी बताया था आपको, अगर X/A रेशियो इज इक्वल टू 1 देन प्रोजेनी प्रोड्यूस्ड इज नॉर्मल फीमेल। क्लियर। सेकंड केस में देखो 2A एंड 2X क्रोमोसोम, तो 2/2 it is also equal to 1. In this case also the female will be normal female. Now 2A and 2X, 2/2 equal to 1 normal फीमेल इस केस में भी ऑब्टेन होंगी। नेक्स्ट केस देखो, 3 ऑटोसोम है और 2 एक्स क्रोमोसोम है, 2/3 0.6। सो ये 0.6 जो है 1 और 0.5 के बीच में है। तो मैंने पहले भी बताया था अगर X/A रेशियो इज इन बिटवीन 0.5 and 1 देन द सेक्स ऑफ द प्रोजेनी विल बी इंटरसेक्स। तो यहां पर इंटरसेक्स प्रोड्यूस होंगी प्रोजेनी। यहां पर देखो 2/3, here also 0.6, same 1/2, 1 X chromosome and 2 autosomes. Here the X/A ratio is 0.5
5। सो इस केस में जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होंगी कैसी होंगी, नॉर्मल मेल, नॉर्मल मेल प्रोड्यूस होंगे इस केस में। ठीक है, नेक्स्ट देखो 3 एक्स क्रोमोसोम है और 2 ऑटोसोम के सेट्स हैं, तो 3/2 इज इक्वल टू 1.5। ये रेशियो जो है 1 से ज्यादा है, तो पहले भी बताया था अगर x/a रेशियो 1 से ज्यादा हो तो उस केस में प्रोजेनी कैसे होंगी, सुपर फीमेल्स होंगी। सो सुपर फीमेल। नेक्स्ट देखो 3 ऑटोसोम है और एक एक्स क्रोमोसोम है, 1/3 इज इक्वल टू 0.3। तो यहां पर जो x/a रेशियो ऑब्टेन हुआ इट इज लेस देन 0.5, तो इस केस में प्रोजेनी कैसे होंगी, सुपर मेल। ठीक है, तो इस तरीके से इन जीनोटाइप्स के बेसिस पे ब्रिज ने बताया कि ड्रोसोफिला के अंदर किस तरह से जो प्रोजेनी प्रोड्यूस हो रही है उनके सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है। ओके, थैंक यू।